घना वन, सुबह का समय। आश्रम में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। कुछ शिष्य अपने गुरु के चरणों में बैठ गए। एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि देवता अमर और शक्तिशाली थे तो उन्हें अमृत की आवश्यकता क्यों पड़ी? गुरु मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की चमक थी। वत्स, तुम्हारा प्रश्न ही तुम्हें ज्ञान के द्वार तक ले जाएगा। यह कथा मिलती है भागवत पुराण और विष्णु पुराण में। बहुत समय पहले स्वर्ग के राजा थे इंद्र। वे पराक्रमी थे, पर धीरे धीरे उनमें अहंकार आ गया। एक दिन महान ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक दिव्य माला भेंट की, पर इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया। उन्होंने उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। हाथी ने वह माला नीचे गिरा दी। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारी समस्त शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। गुरु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, जब अहंकार बढ़ता है तो कृपा घट जाती है। श्राप के प्रभाव से देवता दुर्बल हो गए। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित होने लगे। हताश होकर सभी देवता गए भगवान विष्णु के पास। विष्णु जी ने कहा, यदि तुम अमृत प्राप्त कर लो तो पुनः शक्तिशाली हो जाओगे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अमृत कहाँ था? गुरु बोले, क्षीर सागर की गहराइयों में। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले निकला भयंकर विष। गुरु ने गहरी सांस ली। यदि उस समय भगवान शिव उस विष को न पीते तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। अंततः समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी देव, हाथ में अमृत का कलश लिए। असुर अमृत छीनने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी ने अपनी बुद्धि और सौंदर्य से असुरों को मोहित कर दिया और अमृत देवताओं को पिला दिया। एक असुर राहु देवताओं के बीच बैठ गया, पर सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। विष्णु जी ने उसका सिर काट दिया। अमृत गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। गुरु ने शिष्यों की ओर देखा। वत्स, देवताओं को अमृत की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वे अपने अहंकार से गिर चुके थे। अमृत केवल अमरता का प्रतीक नहीं है, वह प्रतीक है नम्रता का, सहयोग का और जीवन के मंथन का। समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि जब तक जीवन में संघर्ष नहीं होगा तब तक अमृत नहीं मिलेगा। शिष्य नतमस्तक हो गए। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या हम भी अमृत प्राप्त कर सकते हैं? गुरु मुस्कुराए। जब तुम अपने मन का मंथन करोगे, अहंकार रूपी विष त्यागोगे और धैर्य धारण करोगे, तभी तुम्हें जीवन का सच्चा अमृत मिलेगा। आश्रम में फिर से शांति छा गई और शिष्यों के हृदय में ज्ञान का दीप जल उठा। अगर यह कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।